नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकुंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह लिखा गया है दूसरी तीसरी शताब्दी में। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। पहला अध्याय सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक चारित्र। 2 अध्याय हो चुके थे। तीसरा अध्याय चलना है सम्यक चारित्र, जिसमें कल चारित्र की परिभाषा आचार्य भगवान ने बताई थी कि हिंसा आदि 5 पापों से जो विरक्ति है उसका नाम चारित्र है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं और इन पांचों की विरक्ति का नाम चारित्र है। ये कॉमन परिभाषा बन गई। अब पांचों पापों का जो त्याग है, कोई कम करता है, कोई और ज़्यादा करता है और कोई पूर्ण रूप से त्याग कर देता है। मतलब कि जैसे जैसे उसकी राग द्वेष की प्रवृत्ति कम होती जाती है उतनी उतनी उसकी हिंसा आदि, जो झूठ, हिंसा, पाप आदि जो हैं वो कम होते जाते हैं, वो छूट जाते हैं। और जब राग द्वेष आदि पूर्ण ही नष्ट हो जाते हैं तो छायक चारित्र की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात वीतराग चारित्र की प्राप्ति हो जाती है। तो 2 प्रकार के चारित्र बताएंगे, एक सकल और विकल, मतलब कि साराक्ष चारित्र और सकल चारित्र। सकल चारित्र में भी सारा जो है एक वीतराग, व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र, वीतराग चारित्र, ये सब बातें आएंगी। यहाँ पर जो मुख्यता है आचार्य भगवान की, चारित्र के 2 भेद करके आगे बढ़ जाएंगे और सिर्फ श्रावक के चारित्र की ही बात इसमें करेंगे, क्योंकि नाम ही उसका है रत्न करंडक श्रावकाचार। करंडक बोलते हैं संदूक को, ठीक है ना, मंजूसा, मंजूसा को जिसमें रत्न रखते हैं। तो हमारे रत्न कौन से हैं? आत्मा के रत्न कौन से हैं? राइट बिलीव करना, राइट नॉलेज लेना और राइट कंडक्ट, मतलब चारित्र को उपलब्ध होना। ये हमारे रत्न हैं, ये हमारे आत्मा के रत्न हैं। ये बाहरी रत्न नहीं, अपने निज रत्न हैं। उन निज रत्नों को पहले जानो और जान करके फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए पुरुषार्थ करो। पहले व्यक्ति को पता तो चले कि ये रत्न है, पर रत्न जानेगा तो उसकी जो अनमोलता है, अनर्गता है, वो पता चलेगी, फिर उसको संभाल के रखेगा। जब बालक है तो बालक को पता नहीं है कि ये कागज है कि रुपया है, तो वो तो दोनों को एक ही मानता है। छोटा सा बालक है तो वो उसको भी फाड़ने लगता है। लेकिन जैसे जैसे पता चलता है कि इसकी वैल्यू क्या है, इससे मैं अपना सामान खरीद सकता हूँ, इससे मैं अपने धर्म ध्यान कर सकता हूँ, बहुत कुछ इससे किया जा सकता है, तो उसकी वैल्यू पता चलती है तो उसको फिर संभाल के रखता है, तिजोरी में रखता है, ताले में रखता है, लॉकर में रखता है, सुरक्षित रखता है। ऐसे ही अनादि काल से हमें अपने रत्न की कीमत पता नहीं थी, रत्न की कीमत पता नहीं थी। प्रभु की कृपा से, उनकी दिव्य ध्वनि से, उनके दिव्य उपदेश से हमें पता चला कि ये रत्न है। अच्छा, सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र ही मुझे सुख दे सकता है, मुझे आनंद दे सकता है, ये वही रत्न है। तो फिर उन रत्नों की रक्षा के लिए वो भरपूर प्रयास करता है, निर्दोषता लाता है, निरतिचार के परिणाम रखता है, कार्य करता है। किसी प्रकार का मैं हिंसा भाव वचन या काय द्वारा प्रवृत्ति न कर सकूं, झूठ का भाव, झूठ का वचन या झूठ रूप क्रिया न कर सकूं। इसी प्रकार से चोरी, कुशील, परिग्रह का भाव, परिग्रह का वचन और परिग्रह की काय चेष्टा,
ये ना कर सकूं, तो पांचों प्रकार के पापों से विरक्ति के लिए बढ़ता है। यद्यपि श्रावक जो है पूर्ण रूप से त्यागी नहीं हो पाता है, इसलिए उसको एक देश व्रती कहते हैं। और जो मुनि होते हैं वो सर्व त्याग कर सकते हैं, इसलिए वो सर्वव्रती कहलाते हैं। यही बात ये 50 नंबर के श्लोक में होगी। पहले इसका उच्चारण कर लेते हैं। सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्व संग विरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम सासंगानाम सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्वसंगविरतानाम अनगाराणाम विकलम सागाराणाम ससंगानाम। एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। चरणम चारित्र कहा है, सकलम विकलम सकल चारित्र और विकल चारित्र। तत् इनमें सकल चारित्र को सर्व संपूर्ण संग परिग्रह से विरतानाम विरक्त ऐसे अनगाराणाम मुनियों को कहा है, और विकल चारित्र को सासंगानाम परिग्रह सहित सागाराणाम गृहस्थ धारण करते हैं। चरण चरण जो चलते हैं वो चरण हैं, जो रुके हैं वो चरण नहीं कहलाते। यदि आपके चरण रुके हुए हैं तो चरण नहीं है। गाय को बोला है जो चलती है तो गाय है, रुकी है तो गाय नहीं है, जो चलती रहती है। ठीक है, ऐसे ही चरण क्या है? चरण अपना काम करे। जैसे आँख, आँख का काम क्या है? देखना। अब आँख देखी नहीं तो आँख किस काम की? कान सुने तो ठीक है, नहीं तो किस काम के? कंठ से स्वर निकले तो ठीक है, नहीं कंठ किस काम का? हाथ से दान पुण्य हो तो ठीक है, नहीं तो हाथ किस काम के? और ऐसे ही चरण मंदिर की ओर जाएं, तीर्थ यात्रा की ओर जाएं, शुभ कार्य की ओर लगें, चलें, तो क्या है वो? चरण। तो इसलिए चरित्र को चरण कहा गया है। चरित्र रुका हुआ नहीं होता है, चरित्र चलता हुआ होता है, प्रति समय चलता हुआ होता है। प्रति समय हिंसा ना हो ऐसा ध्यान रखा जाता है। प्रति समय में झूठ का भाव और वचन न कह सकूं इसका ध्यान रखा जाता है। इसी प्रकार से चोरी का गलत परिणाम और गलत भाव और गलत कार्य न कर सकूं, अब्रह्म का भाव न हो। और परिग्रह मूर्छा के परिणाम, मूर्छा का अभिव्यक्ति, ये कुछ भी ना हो। तो हर समय सजग रहना, हर समय सतर्क रहना, ये चरण है। ध्यान में हो तब भी चरण है, बैठे हो तब भी चरण है, और चल रहे हो तब भी चरण है। यदि आप 5 पापों से विरक्त हर समय हो तो चल रहे हो, पर 5 पाप से विरक्त नहीं हो तो कोई चरण नहीं है। आप चलते जा रहे हो लेकिन ईर्य समिति का पालन नहीं है तो आपके क्या चरण है? आप बोलते जा रहे हो लेकिन भाषा समिति आपके पास नहीं है तो आपका क्या चरण है? तो इस प्रकार से चलते हुए बैठते हुए जो सावधानी है, उस सावधानी का नाम चरण है। वो 2 प्रकार का है, सकल और विकल। सकल जिसमें कोई भेद नहीं है वो सकल है। वैसे कल मतलब होता है शरीर, और सा मतलब सहित, शरीर सहित, मतलब सर्वांग शरीर को सकल बोलते हैं। सर्वांग शरीर को क्या बोलते हैं? शकल। उसके पूरे अंग हों तो उसे क्या कहेंगे? सकल। और पूरे अंग ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? इस विकल से विकलांग बना ना, विकल से क्या बना? विकलांग।
तो ये विकलांग व्यक्ति क्यों भैया, इसको किसी को दिखता नहीं, किसी को सुनता नहीं है, तो विकल पूरा शरीर नहीं है। तो ऐसे चरित्र को अपन बोलेंगे सकल और विकल, विकलांग चरित्र और सकल चरित्र। तो सकल चरित्र किसका होता है? पूर्ण चरित्र। सकल मतलब पूर्ण, तो पूर्ण चरित्र किसको हुआ? और विकलांग चरित्र किसको होता है? वो श्रावक को होता है। अब कैसे सकल होता है, कैसे विकल होता है? तो बहुत सुंदर परिभाषा दी है, सर्वसंगा वीरतानाम, और उसको दिया है ससंगानाम सागाराणाम, वहाँ अनगाराणाम दिया है। सागार और अनगार दो शब्द दिए हुए हैं। स्वतंत्र रूप से दोनों ग्रंथ भी पाए जाते हैं। पंडित आसाधर सूर्य जी का दो ग्रंथ हैं, सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। ठीक है, धर्म रूपी अमृत श्रावकों के लिए और मुनियों के लिए। सगारी अगारी शब्द जो उपयोग है, उमा स्वामी ने भी अपने तत्वार्थ सूत्र में आगार नगारस्य ऐसे शब्द दिया, आगार नगारस्य। आगार मतलब होता है घर, आगार का मतलब क्या होता है? घर। घर मतलब मकान भी हो, परिवार भी हो, सब कुछ हो, तो वो घर कहलाता है। तो जो घर से सहित है वो सागार, और जो घर से रहित है वो अनगार। तो कह रहे अनगाराणाम, अनगाराणाम अनगारियों के लिए, या अनगारों को, सर्वसंग विरतानाम तत्सकलम। सर्वसंग विरतानाम, संग मतलब क्या होता है? संघ और संग दोनों अलग अलग हैं। एक तो मुनि का संघ, वो होता है समूह, और एक है संग, ग हाँ संग। तो वो संग मतलब होता है जोड़, बंध, परिग्रह। ठीक है ना, एक बंध हो रहा है, एक जोड़ हो रहा है, एक योग हो रहा है, बंध हो रहा है, जुड़ा हुआ है, वो संग है। ठीक है ना। तो सर्व संग वीरता नाम अनगारा नाम, सभी संग के विरत अनगारियों के तत्सकलम, उनको क्या होता है? सकलम चरणम, उनको सकल चारित्र होता है। और ससंगानाम सागाराणाम विकलम चरणम, सासंगानाम जो संग से साथ होते हैं, ऐसे सागाराणाम सागारियों को विकलम चरणम, कौन सा चारित्र होता है? विकल। मतलब कि एक मुनि का हो गया और एक श्रावक का हो गया। सीधी सी बात तो ये है कि महावीर स्वामी दो का ही धर्म बताते हैं, मुनि धर्म और वास्तविक में चारित्र को ही धर्म कहा है। चारित्रम खलु धम्बो, चारित्र क्या है? धर्म है। रैणतम च धम्बो, रत्नात्रय धर्म है। और मार्ग धर्म के दो ही हैं, एक सागार और एक अनगार। एक थोड़ा थोड़ा अणु अणु रूप में जो पालन करता है, अणु मतलब छोटे छोटे से नियम लेता है, छोटा छोटा नियम धारण करता है और उस रूप पालन करता है, वो अणुव्रत कहलाता है। ठीक है ना। और महाव्रत जो महान महान मतलब बड़े बड़े, महान मतलब बड़े बड़े जो व्रतों को अंगीकार करता है, वो महाव्रत कहलाता है। चूंकि गृहस्थ जीवन में बड़े बड़े व्रतों का पालन होना संभव नहीं है, क्योंकि जब तक परिग्रह है वहाँ बड़े व्रत नहीं हो सकते हैं। परिग्रह के निमित्त से हिंसा भी होती है, झूठ भी होता है, चोरी भी होती है, गलत काम भी होते हैं, सब कुछ परिग्रह के निमित्त से होता है। इसलिए परिग्रह को बड़ा पाप कहा है, और ग्रस्त जो है उस परिग्रह को छोड़ नहीं सकता है। इस कारण उससे बड़े बड़े व्रत घर में गृहस्थ जीवन में रह करके नहीं हो सकते हैं। घर त्यागी, गृह त्यागी जो साधु हैं, सन्यासी हैं, वो ही इन व्रतों का पालन कर सकते हैं और नहीं कर सकते, कोई कितना भी सोचे। इसलिए उस परिग्रह के कारण उसको ध्यान भी नहीं बताया।
शुक्ल ध्यान नहीं बताया। धर्म ध्यान तो कर सकता है, लेकिन शुक्ल ध्यान नहीं बताया। शुभचंद स्वामी कहते हैं कि मैं सब कुछ मान लूं, लेकिन गृहस्थ को उच्च कोटि का ध्यान नहीं हो सकता है। वो ऐसी बात कहते हैं, ध्यान का ही ग्रंथ लिखते हैं और श्रावक को निषेध कर देते हैं। वे तुम्हारी एक सीमा है, तुम यहीं तक हो, इसलिए तुम्हारे पास भक्ति है। तुम्हारे पास क्या है? भक्ति है, तुम भक्ति का उपयोग करो। तुम्हारे पास अवलंबन क्या है? शुभ का या अशुभ का? दो ही अवलंबन है। मन वचन काय के लिए श्रावक के पास दो ही रास्ते हैं, एक शुभ और दूसरा अशुभ। शुभ में कम रहता है और अशुभ में अधिक समय अशुभ में बिताया करता है। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। मुनि के पास भी दो ही रास्ते हैं, शुभ या शुद्ध। कौन से रास्ते हैं? या तो शुभ में या शुद्ध में। अशुभ का रास्ता उनके पास भी नहीं है। तो इस प्रकार यहां पर बात चल रही है चारित्र की। किसकी बात चल रही है? चारित्र की। और चारित्र की परिभाषा भी आचार्यों ने व्यवहार चारित्र की और निश्चय चारित्र की दोनों बताई है। असुहादो विणिवित्ति सुहे पवित्य जान चारित्रम, ये व्यवहार चारित्र है कि अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। ये कौन सा चारित्र है? व्यवहार चारित्र। अब श्रावक कौन सा शुभ में लगेगा और साधु कौन सा शुभ में लगेगा, दोनों का देख लेना। श्रावक का शुभ में लगने का यही है कि वो जीव दया करे, करुणा करे और प्रभु का दर्शन करे, पूजा पाठ करे, आराधना करे, स्वाध्याय करे, खूब दान पुण्य करे। यदि आहार लगाता है तो सबसे ज्यादा उसका सदुपयोग होता है। श्रावक का आहार लगाने में सबसे ज्यादा सदुपयोग होता है। एक दिन पहले से उसके सदुपयोग चलता है। आहार कल होना है, कई दिन भी चल सकता है। महाराज जी का पता चल जाए तो झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमारे यहाँ, हमें बनाना, हमें करना है, हमें लगाना है, तो कितनी विशुद्धि प्रारंभ हो जाती है। यद्यपि विधान में नहीं होती है। विधान में तो हम जब समय जाते हैं तभी हमारी विशुद्धि, लेकिन एक आहार एक ऐसी चीज है, यदि आपके यहाँ हो गया कि लगना है, चौका होना है, करना है, तो आप देखो फिर फोन में, अच्छा ये ले आना बेटा, अच्छा ये कर लेना बेटा, अच्छा ये करना, अरे मैं ये जा रहे वो, मतलब बात भी होगी तो वही, काम भी होगा तो वही। कितनी विशुद्धि बढ़ती है। साधु लाइव है ना, ये क्या है? लाइव है। गुरु लाइव है, साक्षात सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। ये लाइव चल रहा है। ये क्या है? प्रभु ऑफलाइन है। प्रभु कौन है? और प्रभु के गुरु कैसे हैं? क्यों? ये चेतन तीर्थ हैं और वो अचेतन तीर्थ हैं। हमने पाषाण में, धातु में भगवान की कल्पना की है, स्थापना की है। और यहां स्थापना नहीं की, ये तो भाव से ही और द्रव्य से, दोनों से है। तो इसलिए जो लाइव है, जो ऑनलाइन है, उस पर ज्यादा काम होता है, इसलिए ज्यादा विशुद्धि बढ़ती है। तो आहार दान से ज्यादा विशुद्धि बढ़ती है, तो अशुभ से प्रवृत्ति हटती है।